Hello everyone, welcome to Chahal Academy. So in today's video we are going to learn about earthquake. आज हम डिस्कस करेंगे earthquake क्या है और इसके कॉजेज क्या है, किस वजह से ये आते हैं earthquake. नाउ सेकंड, रिक्टर स्केल क्या है, मर्कैली स्केल क्या है. ये दोनों स्केल्स हैं जो earthquake को मेयर करते हैं. रिक्टर स्केल बेसिकली मेयर करता है मैग्नीट्यूड और मर्कैली स्केल मेयर करता है बेसिकली द डैमेज कॉज्ड बाय द earthquake. थर्ड इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ earthquakes. जैसे देयर आर सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑन अवर अर्थ जहां पे आप देखोगे कि अर्थक्वेक बड़े फ्रीक्वेंट है और कुछ रीजन्स है जिनको हम बोलते हैं स्टेबल, हाईली स्टेबल, जहां पे कोई सिस्मिक एक्टिविटी नहीं, कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहे हैं. तो ये किस वजह से और एरिया कहां का डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक में. और जो फोर्थ है आपका सिस्मिक जोन्स इन इंडिया, कि सिस्मिक जोन्स कौन कौन से ऐसे जोन्स है, ऐसे रीजन्स है हमारे इंडिया में जहां पे सिस्मिक इवेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, या कौन से ऐसे रीजन्स है जहां पे जो सिस्मिक फ्री जोन्स है. सो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की डेफिनेशन है, इट इज अ शॉक और सीरीज ऑफ शॉक्स ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ क्रस्टल रॉक्स. क्या सिंपली बोले अर्थ का शेक करना, सिंपल, द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस और ट्रेम्बलिंग ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक. अब ये अर्थ की शेकिंग या सीरीज ऑफ शॉक्स अर्थ सरफेस पे क्यों फील होते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ योर सिस्मिक वेव्स. क्या बोलेंगे हम इसको? सिस्मिक वेव्स. सिस्मिक वेव्स की वजह से हमें क्या फील होते हैं जी? अर्थक्वेक फील होते हैं. नाउ ये जो सिस्मिक वेव्स है ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अर्थ के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं, और अर्थ के अंदर वो पॉइंट, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ जहां से ये सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? फोकस इज द पॉइंट व्हिच इज इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी रिलीज व्हिच वी फील ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, राइट. और इस फोकस को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, राइट. नाउ व्हाट इज हाइपोसेंटर और फोकस? इट इज अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ जहां से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है. Now what is epicenter? याद रखिएगा, epicenter is the point on the earth surface. It is the point on the surface of earth जो first time earthquake waves को experience करता है, and this point is always vertical above. It is always vertical or perpendicular to the focus. Now what is the difference between focus and epicenter? Focus is inside the earth, epicenter is on the earth surface जहां से आप इस सिस्मिक इवेंट्स को फर्स्ट टाइम सरफेस पे एक्सपीरियंस करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज योर स्केल्स. व्हिच इंस्ट्रूमेंट वी यूज टू मेजर अर्थक्वेक? तो वो हम मेजर करते हैं स्केल से. सबसे पहला स्केल है रिक्टर स्केल. तो याद रखिए, रिक्टर स्केल बेसिकली क्या मेजर करता है? रिक्टर स्केल बेसिकली मेजर्स द मैग्नीट्यूड. व्हाट? द मैग्नीट्यूड मतलब कितनी एनर्जी अर्थक्वेक के टाइम पे रिलीज हो रही है. इट इज मेजर्ड बाय व्हिच स्केल? दैट इज योर रिक्टर स्केल. व्हाट? दिस स्केल रिफ्लेक्ट्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सिस्मिक शॉक्स. और इस स्केल की पर्टिकुलर रेंज है, वो रेंज कितनी है आपकी? 1 to लेके 10 तक की वैल्यू में स्केल होता है. डन. योर सेकेंड इज मर्कैली स्केल. तो दोस्तों रिक्टर स्केल का काम था कि कितनी एनर्जी, कितना मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, इट इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल. नाउ इस एनर्जी रिलीज होने की वजह से कितना डैमेज हुआ जो हम विजिबली जो विजिबल है हमें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का गिरना, ठीक है, ह्यूमन लॉस होना, बिल्डिंग का कोलैप्स करना, ये किससे मेजर करते हैं हम? इट इज मेजर्ड बाय मर्कैली स्केल. तो मर्कैली स्केल, दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी स्केल, बिकॉज ये मेजर करता है कि कितनी इंटेंसिटी से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ है, किससे? अर्थक्वेक से. और इस स्केल की इंटेंसिटी कितनी होती है भाई साहब? रेंज क्या रखा है इसकी इंटेंसिटी? दैट इज 1 to 12. योर नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक. दोस्तों नाउ ऑल ओवर होल ग्लोब अगर आप देखोगे तो अर्थक्वेक स्पेसिफिकली किसी जोन में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और कोई जोन्स ऐसे हैं, कोई रीजन्स ऐसे हैं जहां पे आपको अर्थक्वेक ना के बराबर मिलेंगे. तो देयर आर 3 मेजर रीजन्स और जोन्स इन अवर अर्थ जहां पे आपको ये अर्थक्वेक ज्यादा देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक या सिस्मिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी. द फर्स्ट वन इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट. तो याद रखिएगा, द बेल्ट अराउंड
द पैसिफिक ओशन, जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, दिस बेल्ट इज सराउंडिंग पैसिफिक ओशन। हियर दिस बेल्ट इज ऑल्सो सराउंडिंग पैसिफिक ओशन। इस बेल्ट में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अराउंड 68% ऑफ वर्ल्ड्स अर्थक्वेक आर कन्फाइंड इन दिस बेल्ट, वेयर सर्कम पैसिफिक बेल्ट। अब यहां पे क्यों आते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो का नाम रहेगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें हम इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड इज योर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में हम बात करते हैं अल्पाइन बेल्ट की। दोस्तों अल्पाइन बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो अल्पाइन मतलब आपका पूरा जो हिमालयन बेल्ट है। हिमालयन बेल्ट मतलब जहां पे पूरा J&K है, आपका उत्तराखंड है, आपका हिमाचल प्रदेश है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये सारे अल्पाइन बेल्ट में आते हैं। ये सेकेंड बेल्ट है जो जहां पे अर्थक्वेक सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड थर्ड इज मिड ओशियानिक रिजिज, जो आपको बिल्कुल अटलांटिक ओशन के मैक्सिमम अटलांटिक या मिड ओशनिक रिजिज जो है वो आपको मैक्सिमम प्रोमिनेंटली आपको अटलांटिक ओशन के सी फ्लोर पे देखने को मिलेंगी, जहां पे बिल्कुल सेंटर ऑफ द यहां पे अराउंड आपके 20 to 30% अर्थक्वेक्स जो है इनके साथ एसोसिएटेड है। राइट नाउ अबाउट इंडिया अगर बात करें तो इंडिया में भी डिफरेंट सिस्मिक जोन्स है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक को देखते हुए हमने इंडिया में हर एक रीजन को डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट सिस्मिक जोन्स। जो सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक और सबसे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक जहां आ सकते हैं, दैट इज योर जोन 5। जोन 5 में आपका पूरा हिमालयन रीजन आता है, जिसमें हम कश्मीर है, वेस्टर्न है, सेंट्रल हिमालयाज है, आपके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, रन ऑफ कच्छ एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब के सब जोन 5 में आते हैं। जोन 5 का मतलब है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज ये है। उसके बाद जोन 4 में आपका J&K भी है, लद्दाख भी है, हिमाचल प्रदेश के सदर्न पार्ट, यूके, सिक्किम और आपका दिल्ली रीजन भी जोन 4 में आता है। जोन 3 में आपका यह जोन 3 मतलब यहां पे अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी काफी कम है। फॉर एग्जांपल चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता एंड भुवनेश्वर। और जोन 2 जो है वो आपका मुरादाबाद हो गया, गोरखपुर रीजन हो गया, यहां पे आपके सबसे कम आपको सिस्मिक इवेंट देखने को मिलेंगे दोस्तों। सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थक्वेक। ऐसे ही ज्योग्राफी की और वीडियोस ल्यूसिड लैंग्वेज में समझने के लिए कीप फॉलोइंग द चैनल ऑफ चहल एकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।